हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे होंगे और लगे पड़े होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे और आपका पढ़ाई में अच्छा मन लग रहा होगा। जितने भी क्लास 10th वाले हमारे धुरंधरों, शेर एवं शेरनियों, बढ़िया जम के पढ़ाई कर रहे हो, यही मैं आशा करता हूँ। चैप्टर नंबर बेटा कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर बेटा अपना 4 चल रहा है, समझ आया? जिसका नाम है कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? क्लियर हुआ? कार्बन और उसके यौगिक। इधर देखिए बच्चा लोग, आपको मैं बता रहा हूँ कि सर यही वाला चैप्टर का आज जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर बेटा कौन सा है? सर 3rd नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ। सर आप देख रहे होगे कि सर रिकॉर्डेड करके तो नहीं डालते बच्चा, चीजें यहीं पर जिस साइड है ना। आज देखो वही, आज डेट कितनी है? आज 2 तारीख है सर, 9th महीना चल रहा है यानी सितंबर चल रहा है। और 2025 को आज मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? एक क्लास ले रहा हूँ, वो बेटा कार्बन कंपाउंड वाली। क्लियर हुआ कि नहीं सर? हाँ सर, सर ने लिख दी। अब कोई नहीं कहेगा सर रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ सर नहीं बोलेंगे। तो कल मैंने बेटा यहाँ पर छोड़ दिया था। कहाँ पर छोड़ा था आपको? सर यहाँ पर छोड़ा था। इधर मैंने एक पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था सर? मैंने इक्वेशन पढ़ा दी थी बेटा, किसकी? मीथेन की इक्वेशन को मैंने आपको समझा दिया था। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इधर देखिए आप, अब एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को बेटा है अपन को नोट करना है। सर कैसे नोट करना है? सर ये नोट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा लोग? मीथेन और मार्स गैस। कौन सी गैस सर? मीथेन गैस। और कौन सी गैस सर? मार्स गैस। कौन सी गैस सर? इज अ वाइटल फ्यूल। बेटा कौन सा फ्यूल होता है बेटा? वाइटल फ्यूल होता है। यूज इन सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म बताएंगे जितने भी हमारे धुरंधर हो। एंड बायोगैस। कौन सा? सीएनजी एंड बायोगैस। तो आपको बताना है सर मीथेन और मार्स गैस सीएनजी और बायोगैस में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण ईंधन होता है। कौन सा ईंधन होता है सर? महत्वपूर्ण ईंधन होता है, यानी इंपोर्टेंट फ्यूल है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आ पोटेंट एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी से बेटा बनती है पोटेंट। या पोटेंट एनर्जी से बेटा कौन सी एनर्जी बनती है सर? पोटेंशियल एनर्जी बनती है। सोर्स बट आल्सो पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है बेटा कण इन द रिएक्शन। इसमें क्या बोलते हैं सर? पोटेंशियल एनर्जी इन द सोर्स बट आल्सो पार्टिकल रिएक्शन। ये कह रहा है यानी शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या करती है सर? ये कार्य करती है। हाँ सर, जो सीएनजी है, बायोगैस या मीथेन है, या इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। सर ये क्या कह रहा है सर? अमोनिया। अमोनिया बेटा क्या बोलते हैं सर? NH3 बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर? अमोनिया, NH3। वाटर, वाटर बोले तो सर पानी यानी H2O। और क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस दिस अंडरस्कोर इज द सिग्निफिकेंस इन बोथ एनर्जी। बेटा ये क्या कर रहे हैं सर? एनर्जी बना, यानी दोनों ही क्या है? ये कह रहा है सर अमोनिया यानी NH3, H2O यानी पानी, और बेटा CO2 जैसे आवश्यक यौगिक क्या बनने वाले प्रतिक्रियाओं को क्या कर लेते हैं? प्रतिक्रिया में क्या करते हैं सर? भाग लेते हैं। क्या करते हैं सर? भाग लेते हैं। जितने भी बच्चे हैं पहले इस नोट पॉइंट को नोट कर लीजिए। और बेटा यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, ये इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, बस पहला वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला। क्लियर है? हाँ सर, जितने बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। इधर देखो, इधर सुनो बेटा, इधर देखिए सर, प्रॉपर्टीज ऑफ कोविलेंट बॉन्ड। सर मैंने क्या बताया था सर? कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। समझ में आया कि सर हाँ, कोविलेंट बॉन्ड में मैंने क्या सर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, चलो कोई रिवीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बेटा कौन सा कोविलेंट बनता है सर? पता है, सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा? सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनता है। समझे सर? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बेटा कौन सा बनता है सर? ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बेटा? ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ? हाँ सर ये तो क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? हाँ बच्चा लोग ये सर क्लियर। पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर करो। और बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में क्या जाता है तुम्हारा? कुछ नहीं जाता होगा बेटा, ऐसे करा, मोबाइल पे ऐसे किया,
कटक सीधे उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोविलेंट बॉन्ड। बेटा प्रॉपर्टीज कौन सी है सर कोविलेंट बॉन्ड की? ये कह रहा है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट यानी इनका जो कौन सा बिंदु है सर कम गलनांक होता है, और इनका जो क्वथनांक बिंदु क्या, अब एक इनका कम गलनांक यानी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं सर, लो होते हैं यानी कमजोर होते हैं, समझ में आ रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब ये कहता है कोविलेंट कंपाउंड, कौन से बेटा कंपाउंड सर कोविलेंट कंपाउंड, सुनिए सुनो बेटा इधर देखो, पेन चेंज कर लेता इधर तक। ये कह रहा है सर, ये क्या है सर, कोविलेंट कंपाउंड्स हैव आ लो मेल्टिंग। बेटा जितने भी कोविलेंट कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, लो होता है। सर बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या होता है सर, लो होता है। दोनों ही पॉइंट क्या हो रहे हैं सर, लो हो रहा है। सर एक मेल्टिंग पॉइंट है सर वो भी लो हो रहा है, सर एक बॉइलिंग पॉइंट है सर वो भी लो हो रहा है। क्या है सर, एक क्या होते हैं सर, कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं सर, कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्या है सर, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं, लो होते हैं, ड्यू टू वीक इंटर मॉलिक्यूल्स। बेटा इनके अंदर क्या है, इंटर मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अंतर आणविक बल। कौन सा बल बेटा, अंतर आणविक बल फोर्सेस काम करता है। तो बेटा ऐसे बल जिनके अंदर अंतर आणविक बल कार्य करता है तो उन बलों में बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी ये जो गलनांक बिंदु और कथनांक बिंदु बेटा दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्या होता है, अंतर आणविक बल होता है। क्लियर है इधर? हाँ सर समझ में आ गया। ये है सर मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। हाँ सर इधर क्या है, वीक इंटर, ये कह रहा है सर वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा इसके अंदर क्या है, दुर्बल अंतर आणविक बल देखने को मिलता है, यानी वीक इंटरनल, यानी जो आंतरिक बल होते हैं वो बेटा क्या होते हैं सर, वीक होते हैं। सर वीक कैसे होते हैं, अब ये कह रहा है सर कोविलेंट कंपाउंड एक्सेप्टिव्स एंड वीक फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बेटा इनके बीच में यानी किसके सर, कोविलेंट बॉन्डों के बीच में बेटा क्या होता है, वीक फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं सर, वीक फोर्सेस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बेटा इनके अणुओं के मध्य में कौन से फोर्सेस लगे होते हैं सर, वीक फोर्सेस लगे होते हैं। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है सर, कोविलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो सर पहली प्रॉपर्टीज मुझे पता चल गई। सर सेकंड प्रॉपर्टीज है सर, ये भी हमें क्या चल गई सर, पता चल गई। क्लियर है? हाँ सर इधर देखिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। इधर देखो, इधर सुनो, हाँ रमेश बोलो, इधर देखो ये क्या है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ कोविलेंट बॉन्ड, यानी इधर वही सर थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है। इसको कौन सी नंबर की सर, इनमें क्या है, इलेक्ट्रिक शेयरिंग बिटवीन द एटम। ये कह रहा है परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं सर, साझा कर रहे हैं। किसके बीच में सर, एटम्स के बीच में। जितने भी जो एटम होते हैं, जो एटम हैं, इनके बीच में क्या करेंगे सर, ये शेयरिंग का काम करेंगे। बेटा किसका काम करेंगे सर, शेयरिंग का काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे बिटवीन एटम इन कोविलेंट बॉन्ड। बेटा किसमें सर, बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बेटा बीच में। बेटा किसके बीच में, बेटा एटम और कोविलेंट बॉन्ड के बीच में। किसमें सर, एटम और कोविलेंट बॉन्ड के बीच में बेटा क्या कर रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं। किसके बीच में सर, एटम और कोविलेंट के बीच में। ये क्या कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण कर रहे हैं, यानी शेयरिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा हो? हाँ सर समझ, यही तो कह रहा है, सह सहयोग बंधों में परमाणु के बीच में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण किया जाता है। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से लिख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज चल रही है, इनको देखना है। सर ये कह रहा है सर, नो चेंज पार्टिकल्स फ्रॉम फॉर्मेट। इसमें ये थर्ड फोर्थ नंबर का पॉइंट है। ये कह रहा है कोई भी आवेशित कण नहीं बनते हैं। कौन से कण नहीं बनते हैं सर, ऐसे कण होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश का मतलब होता है बेटा चार्ज। क्या होता है बच्चा लोग सर, चार्ज होता है। अब बेटा मैंने चार्ज बेटा कौन से पढ़ाए, एक तो मैंने पॉजिटिव चार्ज पढ़ाया है और एक बेटा कौन सा, नेगेटिव चार्ज पढ़ाया है। सर पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है सर, मैंने एक स्ट्रक्चर बता दी बेटा, ये किसकी स्ट्रक्चर है सर, ये वाली स्ट्रक्चर बता दी।
इसको बोलता क्या है सर, इधर न्यूट्रॉन होते हैं, इधर क्या होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं, इधर क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर यही तो स्ट्रक्चर है। इधर इलेक्ट्रॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर, माइनस चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर, कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। और प्रोटॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अरे छोटी छोटी बातें क्यों पूछ रहे हैं, अरे बेटा बतानी पड़ेगी, मुझे तो बतानी पड़ेगी, तो मुझे पूछना भी पड़ेगा आपसे। हाँ सर क्लियर हुआ। सर कोविलेंट कंपाउंड, अब बेटा ये कौन से कंपाउंड है सर, कोविलेंट कंपाउंड डू नॉट फ्रॉम द चार्ज, किसके सर, पार्टिकल्स के ऊपर बेटा क्या होते हैं, चार्ज को क्या करते हैं सर, फॉर्म करते हैं। यानी पार्टिकल नॉट नॉट फॉर बेटा, यह डू नॉट नॉट फॉर बेटा, ये चार्ज को क्या है सर, फॉर्म नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं सर, साझा करते हैं। नॉट ट्रांसफर, ये बेटा ट्रांसफर यानी स्थानांतरित नहीं करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं सर, ट्रांसफर नहीं करते। बस क्या कर लेंगे सर, एक तू मुझे दे दे, एक मैं तुझे दे, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या शेयर नहीं करेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, क्यों बच्चों लोग, ऐसा लग रहा है कि मैं आज ज्यादा तेज नहीं बोल रहा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए एमपी बोर्ड वाले, इस बार छपेगा 2026, देखिए सर इसको 2026 में सर, एलोट्रॉप ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सर कार्बन के जो ऑलोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है। सर कार्बन के कौन कौन से ऑलोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सर ये कह रहा है सर ऑलोट्रॉप्स, ये कह रहा है सर, बच्चा देखो इधर, इधर सुनो, ऑलोट्रॉप इज द कैरेक्टर्स एंड एलिमेंट्स टू एग्जिट एंड मल्टीपल फ्रॉम्स एंड वेयर ईच ऑफ द, बेटा एक कोई काम का नहीं है इधर, इसको मत, इसका जो क्वेश्चन है आगे है, इसको अपन आगे देखते हैं। क्लियर हुआ। और इम्पोर्टेंट क्लास है। अच्छा सबसे पहला ऑलोट्रॉप से बेटा क्या होता है सर, डायमंड होता है। सर वही डायमंड है, जब डायमंड की रिंग लेकर आएंगे और किसी को ऐसे करके, बेटा क्या डायमंड्स की रिंग है, वो तो गिर गई, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ सुनो बच्चा लग, अब मेरे पास डायमंड तो नहीं है बच्चा, मेरे पास एक चल रहा है, तो इसको अपने ऐसे करके किसी के हाथों में क्या कर रहे हैं सर, सुंदर से हाथों में पहना देंगे। सर वही डायमंड की स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोला जाता है सर, हीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, हीरा बोला जाता है। सुनिए सर, डायमंड, डायमंड बोले तो सर डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखती है सर, जो डायमंड की स्ट्रक्चर है सर कुछ ऐसी दिख रही है, आपको दिख रही है ना। हाँ सर ये किसकी स्ट्रक्चर है सर, डायमंड की। ये पेपर में पूछी नहीं जाती, क्या नहीं होती सर, पूछी नहीं जाती है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया सर, ये पूछी नहीं जाती। तो सर इसका क्यों सर, आपको पता होना चाहिए कि हमने डायमंड की स्ट्रक्चर को देख रखा, लेकिन बेटा ये 100% पूछे जाते हैं। क्या सर, इनकी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बेटा, इनके क्या होते हैं सर, गुण होते हैं। क्या होते हैं सर, प्रॉपर्टीज बोले तो सर इनके गुण होते हैं। सर ये हीरा कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं सर, हीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, हीरा, हीरा, ठीक है। हीरा बोले तो सर डायमंड बोला जाता है। सर वेरी हार्ड, हीरा बेटा कैसा होता है, कठोर होता है। हीरा कैसा होता है सर, वेरी हार्ड होता है। सर कैसा होता है सर, कठोर होता है। हाँ सर समझ में आ गया, कैसा होता है सर, कठोर होता है। हीरा कैसा होता है सर, कठोर रहता है। हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है। हीरा कैसा होता है सर, कठोर होता है। दूसरे नंबर पे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा हीरे के अंदर से क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी गुजार दोगे, तुम बताइए। अगर मैंने एक कोई सर्किट बना दिया, चलो इधर देखो, जैसे हीरा है, ये मैंने क्या बना दिया, सॉरी इधर मैंने क्या बना दिया सर, सर्किट बना दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया सर, डायमंड लगा दिया ऐसे करके, और यहाँ से प्रेस को, सर्किट को यहाँ से जोड़ दिया। तो क्या ये बल्ब है वो बेटा जल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लगा है सर, डायमंड लगा है। क्या है, डायमंड। डायमंड से कोई भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छा मजा आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तब तुम कहोगे अगर भैया मैं उस टाइम पे तुम्हारी वीडियो को देख लेता तो आज मेरा क्या हो जाता, पेपर में अच्छे नंबर आ जाते और मेरा उद्धार हो जाता। मेरे घर वाले मेरे ऊपर क्या करते, प्राउड फील करते, अगर बच्चे ने अच्छे परसेंट बनाई है। बेटा वो कहाँ से बनाई है सर, अभिषेक भैया से पढ़कर। समझ में आ रहा है, इधर देखिए। तो हीरा क्या होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपेरेंट होता है।
और कलरलेस होता है। हीरे का बेटा कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है यानी कलर विहीन होता है। हिंदी सर इसका यूजेस की बात करते हैं सर, हीरे का उपयोग किस लिए किया जाता है सर? इंडस्ट्रियल कटिंग के लिए किया जाता है। अब मैं बता रहा हूँ सर हीरे का उपयोग किस लिए करते हैं सर? इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें बेटा कांच को काटने के लिए बेटा इसका क्या किया जाता है सर? कांच इस कटिंग इन इंडस्ट्री प्रयोग। सर इंडस्ट्री में बेटा कांच को काटने के लिए बेटा किसका प्रयोग किया जाता है सर? हीरे का। किसके रूप में बेटा? एक टूल्स के रूप में। ड्यू टू एंड हार्डनेस, क्यों सर? क्योंकि ये हार्ड होता है। कैसे होता है सर? इसकी जो प्रकृति होती है, इसका नेचर पूछा जाएगा आपसे तो क्या बताओगे सर? हीरे की जो प्रकृति होती है, इसका नेचर होता है बेटा कैसा होता है सर? कठोर होता है यानी हार्ड होता है। इसका उपयोग बेटा किसमें? ज्वेलरी एंड गेम स्टोन्स यानी इसका उपयोग बेटा किसमें? ज्वेलरी बनाने में किया जाता है सर। किसमें सर? ज्वेलरी वगैरह होती है उन सभी चीजों को बनाने में किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये तो क्लियर है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज है बेटा 2 नंबर की पूछी जाती हैं। यहाँ से बेटा 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ये नोट कर लेना है। अच्छा डायमंड की अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं सर कौन सी? ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सर ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे बेटा डायमंड की प्रॉपर्टीज देखी है वैसे ही हम सर ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब सुनिए सर, जो ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सर, इनके कौन कौन से गुण होते हैं? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पहला पॉइंट लिखना है बेटा, यहाँ पर हेडिंग बनाकर क्या लिखना है सर? एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है सर। ये क्या होते हैं सर? उत्कृष्ट होते हैं बेटा किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्योंकि बेटा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का होती है सर उत्कृष्ट, यानी अच्छे तरीके से प्रभावित की जा सकती है। तो अगर बेटा ग्रेफाइट की आपने बेटा जो अगर आपने किसी बच्चे ने सेल देखा होगा, किसी बच्चे ने क्या देखा है सर? सेल देखा है। सेल पे बेटा ऐसा बना रहता है, सुनिए बेटा यहाँ पर ऐसा बना रहता है, देख लो बेटा ये सेल है और सेल के अंदर बेटा कार्बन की एक रॉड लगी रहती है। आपने कभी इसको अंदर से तोड़कर देखा होगा तो आपको दिखेगी बेटा कैसी कैसी रॉड दिखेगी सर? एक कार्बन की रॉड है, यहाँ पर या तो प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर? माइनस चार्ज होता है। जब बेटा दोनों चार्जेस आपस में मिलते हैं तो बेटा क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। इधर देखिए बच्चा लोग, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी। यहाँ पर दूसरे नंबर पे कह रहा है सर थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है सर इसकी मोटाई। सिंगल लेयर यानी एक सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन एटम। बेटा ये किसका बना होता है? यानी सिंगल लेयर कार्बन एटम का बना होता है। इसमें जो कार्बन की जो लेयर होती है बेटा सिंगल होती है, यानी परमाणु बेटा कैसा होता है सर? सिंगल लेयर होता है। ये क्या कह रहा है? इन अरेंज इन द हेक्सागोनल लैटिटिक। इसका बेटा जो शेप होता है वो बेटा कौन सा होता है सर? हेक्सा होता है। कौन सा होता है सर? हेक्सागोनल होता है। समझ में आया ना सर? ऐसा दिखता है कभी तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। कौन सा होता है सर? ये हेक्सा हो गया। कौन सा हो गया? हेक्सा हो गया। कौन सा बेटा? हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल। ठीक है, क्लियर है? हेक्सागोनल हो गया। हाँ सर हो गया। सर इसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात सर, एक्सेप्टली ओनली स्ट्रॉन्ग। बेटा ये कैसे होते हैं सर? कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। समझ में आया सर? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं सर? मजबूत होते हैं। ये कह रहा है सर इनके यूजेस, यानी लिब्रिकेंट्स एंड द ड्राई लिब्रिकेंट्स एंड लॉक एंड मैकेनिज्म्स। इसका बेटा उपयोग बेटा किसके लिए किया जाता है सर? लिब्रिकेंट एज द ड्राई लिब्रिकेंट। यानी देखो एक लिब्रिकेंट को बोलते हैं बेटा कोई भी ऑयल वगैरह रहता है, ये स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ड्राई लिब्रिकेंट यानी शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लॉक एंड मैकेनिज्म के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर ये कह रहा है सर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। बेटा इनका उपयोग से बेटा बैटरी के क्या बनाए जा सकते हैं सर? इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। सर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एक होता है बेटा कैथोड, जिसे हम कैटाइन कहा जाता है सर, कैटाइन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है सर? एनाइन होता है। सर कैटाइन पर कौन सा चार्ज होता है सर? एनाइन पर कौन सा चार्ज होता है? आप बताइए कमेंट में। ये क्या है? पेंसिल एज द पेंसिल लीड्स। जो पेंसिल्स होती हैं बेटा उनकी लीड में बेटा कौन सा देखने को मिलता है सर? ये ग्रेफाइट ही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? ग्रेफाइट। ये है
मॉडरेट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये इसमें जो रिएक्शन होती है वो मॉडरेट न्यूक्लियर रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ये क्लास बेटा आपकी यहीं तक रहेगी। कहाँ तक रहेगी सर? यहीं तक रहेगी। जितने फुलरीन और कर लो, अभी टाइम है अपने पास बेटा, फुलरीन और करवा देता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं। चलो फुलरीन है, ये भी बेटा इसी का एक कार्बन कंपाउंड का है, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा फुलरीन। फुलरीन सबसे पहले इसमें एक पॉइंट याद रखना, सबसे अच्छा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको बच्चा लोग, इधर देखो एक पॉइंट याद रख लो, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट है, इसको बोलते हैं बेटा फुलरीन। फुलरीन द फुलरीन C6O ऑक्सीजन यानी C6O was named by बकमिनिस्टर फुलरीन। इसका नाम क्या है बेटा? बकमिनिस्टर फुलरीन, आफ्टर बकमिनिस्टर फुलरीन। इसको बेटा देखो, इसको लेकर आफ्टर जो एक वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर बेटा इस फुलरीन का नाम पड़ा है, जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने नाम पर इस फुलरीन का नाम रख दिया, उनका नाम था बेटा बकमिनिस्टर फुलरीन। तो फुलरीन का बेटा दूसरा नाम यानी सेकंड नेम बेटा क्या है? बकमिनिस्टर फुलरीन है। ये कह रहा है द इंटेलिजेंट डिस्कवर्ड, इसको बेटा डिस्कवर्ड कब किया गया था? ठीक है, फुलरीन इज द C6O एंड आल्सो एज द बकमिनिस्टर ने किया था। किसने किया था सर? बकमिनिस्टर ने इसको बेटा डिस्कवर्ड किया था। एंड इट्स कंप्रेजन ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन इधर एंड कार्बन एटम। बेटा इसमें जो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं कितने होते हैं सर? 6 कार्बन के अणु होते हैं, वो 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। सॉरी बच्चों, कितने अणु होते हैं सर? 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। समझ में आ रहा है ना? इधर देख लो, फुलरीन की स्ट्रक्चर में बस एक ही याद रखना है सर, जो फुलरीन इसका नाम याद रखना है सर। कौन है सर? बकमिनिस्टर। कौन सा है सर? बकमिनिस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा सर? बकमिनिस्टर फुलरीन। ये पूछा जाएगा एग्जाम में। इधर देखिए बच्चा लोग, ये फुलरीन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है आपको, ये दिख रहा है ना? तो ये बेटा कौन सी स्ट्रक्चर है सर? ये फुलरीन की स्ट्रक्चर है। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम आ रही है बच्चा लोग, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, इस पर लाइक कर दीजिए। इधर देखिए बच्चा लोग, आगे क्या है सर? इसको देखो, चलो छोड़ो, टेट्रावैलेंसी छोड़ो। हाँ, ऑलोट्रॉपी। बेटा ऑलोट्रॉपी कैसे कहा जाता है सर? इसे अपरूपता के नाम से जाना जाता है। कार्बन एग्जिस्ट इन द डिफरेंस, इसलिए बेटा कार्बन के बीच में क्या डिफरेंस? ऑलोट्रॉप्स सच एज द डायमंड, ग्रेफाइट, अभी पढ़ के आ रहा है, ग्रेफीन या फुलरीन एंड कार्बन नैनो, ये है बेटा, इधर देखिए कार्बन नैनो ट्यूब। क्या है सर? ईच विद द डिस्टेंस प्रॉपर्टीज आर द एप्लीकेशन। बेटा ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेटा किस में? ऑलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इन्हें अपरूपता बोला जाता है। सर किसकी अपरूपता? सर कार्बन के अपरूप होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं सर? पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। सर कौन कौन से अपर रूपों में? सर पहला होता है सर हीरा बोलते हैं, दूसरा सर ग्रेफाइट बोला जाता है, तीसरा सर